दोस्तों नमस्कार। भारत सिर्फ एक देश नहीं, यह एक भावना है। यह वो धरती है जहां हमारे संविधान ने हमें आजादी के बाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। लेकिन आज संसद में 3 ऐसे बिल पेश किए गए जिन्हें अगर समझा जाए तो लगेगा कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला है। सवाल उठता है, क्या सच में विपक्ष का नामो निशान मिट जाएगा? क्या संविधान का चेहरा बदल दिया जाएगा? क्या और क्या भारत का लोकतंत्र हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर है? क्या बिलों का सच। 20 अगस्त 2025 संसद का सत्र। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अहम बिल पेश किए। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025। इसमें साफ कहा गया कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो भले ही उसका केस अभी साबित नहीं हुआ हो, उसे अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। सोचिए दोस्तों, सिर्फ गिरफ्तारी और 30 दिन की हिरासत और नेता का पद खत्म, यानी कोर्ट के फैसले का इंतजार भी नहीं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 2 और बिल पेश हुए जिनमें यही प्रावधान रखा गया है। सरकार कहती है यह भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को खत्म करेगा, लेकिन विपक्ष कहता है यह बिल विपक्ष को कुचलने का औजार है। अब सच्चाई कहाँ है, यह सबसे बड़ा सवाल है। विपक्ष की प्रतिक्रिया। विपक्ष ने इसे ड्राकोनियन यानी बेहद कठोर कानून कहा। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, टीएमसी से लेकर आप सबने कहा कि अगर यह बिल लागू हो गया तो केंद्र सरकार सिर्फ एजेंसियों का इस्तेमाल कर किसी भी मुख्यमंत्री को जेल में डाल सकती है। सोचिए, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे मामले में यह कानून पहले होता तो वे 30वें दिन में पद से बाहर हो चुके होते। कल को किसी भी गैर बीजेपी राज्य के मुख्यमंत्री को राजनीतिक बदले की भावना से जेल भेजा गया तो क्या उसका कार्यकाल तुरंत खत्म हो जाएगा? क्या यही डर विपक्ष को भी है, यही चिंता संविधान प्रेमियों को भी है। लोकतंत्र पर असर। भारत का लोकतंत्र अब तक मजबूत इसलिए रहा है क्योंकि इसमें विपक्ष की आवाज भी उतनी ही कीमती रही जितनी सत्ता पक्ष की। संविधान ने हमें सिखाया, निर्दोष जब तक दोषी साबित न हो। लेकिन इन नए बिलों से यह सिद्धांत हिल जाएगा। सोचिए, अगर सिर्फ 30 दिनों की गिरफ्तारी से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है तो फिर लोकतंत्र में चुनाव का क्या मतलब? जनता का जनादेश कहाँ जाएगा? याद रखिए, संविधान सिर्फ किताब नहीं, यह हमारी आजादी की धड़कन है। इसे कमजोर कर भारत की आत्मा को कमजोर करना है। बीजेपी की रणनीति और भविष्य। दोस्तों, बीजेपी लगातार कड़े कदम उठा रही है जिससे वह लंबे समय तक सत्ता में बने रह सके। एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी हो रही है, यानी पूरे देश में एक साथ चुनाव। दूसरी तरफ वक्फ बिल जैसे कानून जिससे धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण बढ़ाया जा सके। और अब ये 3 बिल जिनसे विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर सत्ता से हटाना आसान हो जाएगा। कई लोग कहते हैं यह नया भारत है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह नया भारत लोकतंत्र से भरा होगा या फिर एक पार्टी की हुकूमत से? जनता की जिम्मेदारी। दोस्तों, यह सिर्फ नेताओं की लड़ाई नहीं है, यह हमारी लड़ाई है, हर उस नागरिक की जो संविधान पर विश्वास करता है। अगर हम चुप रह गए तो कल को हमारी आवाज भी दब जाएगी। आज हमें तय करना है, क्या हम संविधान को बचाएंगे? क्या हम लोकतंत्र की मशाल को बुझने नहीं देंगे? क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत लोकतंत्र छोड़ेंगे? याद रखिए, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर की सोच है, शहीद भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों की गूंज है। इसे बचाना हर भारतीय का कर्तव्य है। दोस्तों, भारत की ताकत संविधान से है, संविधान की ताकत लोकतंत्र से है और लोकतंत्र की ताकत आपसे है। आज अगर विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है तो कल जनता की आवाज को भी दबाया जा सकता है। आइए मिलकर संकल्प ले, हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, हम भारत की आत्मा की रक्षा करेंगे। भारत कभी डरने वाला नहीं है। जब तक एक भारतीय संविधान पर गर्व करता रहेगा, लोकतंत्र की मशाल जलती रहेगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।